हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन है, तो 4 पंक्तियां उस उद्देश्य के लिए भी पढ़ना चाहता हूं कि सजीमा भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है। आदरणीय दत्तू, हाँ, मैंने आपकी उन बातों पर भी ताली बजाई थी जो मेरे ऊपर से निकल गई। कि सजीमा भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, जुबान मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है। कि सजीमा भारती के भाल पे रहती जो बिंदी है, जुबान मीठी सरस सबसे मेरे मन की आनंदी है। और करे जो बात मन की जोड़ती मन की कड़ी मन से। इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना होगा डाइवोर्स, उर्दू में बोलते हैं उसे तलाक, परंतु हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ तलाक या डाइवोर्स है, क्योंकि हिंदी ने हमेशा मन को और दिलों को जोड़ने का मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि सामने से तालियां फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, पर मंच पूरी सुस्ती में छाया हुआ है। क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और किसी भी असफल कवि के पीछे पीछे वाले कवियों का हाथ। मैं सबको देख रहा हूं कि मैं उधर से भी डबल रोल में हूं। जिसने भी ताली ढंग से नहीं बजाई उसका वीडियो मैं कट कर दूंगा। और अपने परिचय में कुछ पढ़ना चाहता हूं कि जब धरती पर धर्म ध्वजा का धीरज डोल रहा था कि जब धरती पर धर्म ध्वजा का धीरज डोल रहा था जी, बाहुबलियों का भय सर पर चढ़कर बोल रहा था जी, सत्य सनातन पथनुगामी डटकर खड़े हुए थे जी, बेशक उनके पथ पर पग पग कांटे बिछे हुए थे जी, हवन कुंड की अग्नि थककर मध्यम पड़ती जाती थी, पाप अधर्म न्याय की लपटें तन मन को झुलसाती थी, रक्षक सारे भक्षक बनकर हाहाकार मचाते थे, ऋषियों मुनियों के मन भैसे व्याकुल हो अकुलाते थे, सहस्त्र बाहु का पौरुष पल पल द्विगुणित बढ़ता जाता था, काल चक्र भी भैसे करबत पीछे हटता जाता था। और जब वसुधा ने भी तक कर आशा का दामन छोड़ा था, जब वसुधा ने भी तक कर आशा का दामन छोड़ा था, तब फरसे से परशुराम ने घड़ा पाप का फोड़ा। तब फरसे से परशुराम ने घड़ा पाप का फोड़ा था। मात रेणुका के नंदन के चरणों का दास कहता हूं, मैं परशुराम का अंश तुम्हारे चरणों में शीश नवाता। ये तो था मेरा साहित्यिक परिचय। अब अपनी औकात वाला असली परिचय आपको देता हूं कि सभी क्यों मैं इन सबसे अलग हूं। जूते का भी समय नहीं है और लोग जूता खाने के मूड में भी नहीं है, और जूता मैंने जबरदस्ती पहनने की कोशिश की तो मुझे भी खाना पड़ सकता है। मैं पहले अपना परिचय और फिर आपका ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। कि सभी डरते हैं बीवी से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए इस छत के नीचे, चाहे मंच के इधर या मंच के उधर, कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा, और ये मैं दावे से कहता हूँ, एफिडेविट पर लिख करके दे सकता हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से। वो इसलिए कह रहे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है इस धरती पर ऐसा आदमी नहीं हो सकता। कि सभी डरते हैं बीवी से, कारण बताता हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से। ऐसा कोई हिम्मत वाला जिसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो इच्छा करती है वो बनाता हूँ और वही खाता हूँ। ये हमारे महेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े कवि हैं, पर घर में इनको भी वही खाना पड़ता है जो थाली में टुकड़े डाल दिए जाए। मैं बैठा नहीं देखता, इन्होंने खुद बताया मुझे एक बार एक कवि सम्मेलन में वो गए, लाल किले वाले निकल लिए वो धोखा दे
ये भी लाल किले वाले हमारे। इनको भी बहुत जल्दी रहती है। आज पता नहीं कैसे ये बैठे हुए, शायद इनने सुन ली 51,000 की घोषणा तो आखिर में मिलेगा, तो इसलिए ये उसी लालच में बैठे हुए हैं। वरना ये भाई साहब अपना पाठ किया और तुरंत बाहर, और आज तो इनको अध्यक्ष भी बना दिया, तो इनकी मजबूरी होगी। मैंने इनसे पूछ लिया मैं क्या किस बात की जल्दी है? बोले यार मैं घर जाऊंगा जिससे मेरे बगैर तुम्हारी भाभी रोटी नहीं खाती। मैं तुम्हें तो बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो तुम्हारे बिना रोटी नहीं खाती। बोले नहीं वो बात नहीं है, मैं घर जाऊंगा, पहले बर्तन धोऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर वो मेरे साथ कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से। मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। और ये बड़े बड़े कवि बैठे हुए इनके सामने, मैं तो एक छोटा सा इनका बच्चा हूँ, छोटी सी कलम। ये बता रहे थे कि लाल किले पे कविता पढ़ी हुई। मैं अपने गली मोहल्लों वाला कवि हूँ, मंच तो बहुत दूर की बात है। और ये बड़े कवि कैसे बन गए वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। मैं बहुत बेटियों का बहुत सम्मान करता हूँ, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। ये इसलिए बड़े कवि। और ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई, हैंडसम, सबसे यहाँ का खूबसूरत नौजवान आज के इस मंच का, आर्यन, बहुत ही बढ़िया इसने पढ़ा, यहाँ पर बनारस से आया है। और वो क्या पता नहीं पढ़ रहा था, अवध की शाम हो जाए और क्या हो जाए। और वहाँ भाई साहब बनारस में मुझे बुलाया इसने, वहाँ पढ़ने की हिम्मत नहीं होती वहाँ इसकी, इस तरह के प्रेम के गीत। वहाँ ये ओज पढ़ता है। मैंने इससे पूछा यार तुम तो श्रृंगार बहुत अच्छा पढ़ते हो, यहाँ ओज क्यों पढ़ते हो? बोले यार यहाँ योगी राज है, एंटी रोमियो स्क्वेड बनी है, पता नहीं अंदर यहाँ क्या दिक्कत है। बोले यहाँ की दिक्कत मैं बताता हूँ। इसने मुझे जो बताई उसको मैंने शब्दों में ढालने की कोशिश की कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए। यूपी के लड़कों की बता रहा हूँ, हरियाणा वाले दिल पर मत लेना। कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए। लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे हो, दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। और भाई ने एक और बात कही कि हमारे एक बहुत ही आदरणीय सामने बैठे हुए, उनको बोले भूतपूर्व नौजवान। ये यूपी में होते होंगे भूतपूर्व नौजवान, ऐसा यहाँ तो हरियाणा है ये, यहाँ जितनी उम्र बढ़ती जाती है आदमी उतना और ऊंट हो जाता है। मैं बताता हूँ हरियाणा के लोगों के बारे में कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, दत्तू आपको समर्पित करता है। समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान। देख लो अभी भी अभिनंदन की मुझसे शर्मा जाए इनके आगे। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। और वक्त बहुत कम है और जल्दी भाई साहब को समेटना भी है। पीछे भी भाई साहब चिंता कर रहे थे। नहीं मैं तो वहां बैठा, यहाँ लोग अपने मन में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, पर मुझे वहां डायरेक्ट प्रतिक्रिया ये कब जाएगा नहीं रही, तो मैं वो प्रतिक्रिया नहीं लेना चाहता सामने वाले
आखिरी चार कि सहज, आखिरी पंक्तियां जो सबसे अच्छी लगती है श्रोताओं को, अगर कहते ना आखिरी पंक्तियां उसकी बहुत अच्छी लगती है, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।